एक विचार, सच्ची कहानी पर आधारित यह एक प्रेम कहानी जिसका शीर्षक है अधूरा खत। कुछ अलग ही मूड में लग रहा है विश्वेश। मालूम नहीं उस धीर गंभीर स्वभाव वाले लड़के को अचानक क्या हो गया। पहले तो वह कभी इस तरह नहीं रहता था। वह कभी न किसी के साथ फालतू बात करता, न ही किसी से इतना मतलब रखता था कि कोई उसके बारे में गलत बात करे। वह तो हर समय अपनी पढ़ाई में मस्त रहता था। उसे पढ़ाई के सिवा कोई काम था ही नहीं। उसका मानना था कि श्रेष्ठ बनो, श्रेष्ठ कार्य करो। दरअसल जब वह कक्षा 8 का छात्र था, एक दिन अपने स्कूल में पेड़ के नीचे बैठा हुआ रो रहा था कि अचानक उसके पास आचार्य वेद प्रकाश शास्त्री आकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि विश्वेश रो रहा है। उन्होंने उसके आंसू पोंछते हुए पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो बेटा? क्या किसी ने कुछ कहा तुमसे? आचार्य जी सब काला कलूटा कहकर चिढ़ाते हैं। विश्वेश रोते हुए अपनी व्यथा आचार्य जी को सुना रहा था। मेरा कोई मित्र नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ, काला हूँ, दूसरे लड़कियों की तरह सुंदर नहीं हूँ। सभी मेरा मजाक बनाते हैं। सभी आचार्य जी सभी मुझसे घृणा करते हैं। मैं छोटी जाति का हूँ ना, मैं छोटी जाति का हूँ, क्या इसमें मेरा दोष है? मैं काला हूँ, क्या इसमें मेरा दोष है? मैं सुंदर नहीं हूँ, क्या इसका भी दोषी मैं ही हूँ? क्या छोटी जात वाले सम्मान के हकदार नहीं होते? क्या सभी कुरूपों को मर जाना चाहिए? आखिर मेरा दोष क्या है? बताइए गुरुजी, मेरे साथ इतना भेदभाव क्यों होता है? विश्वेश के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। गुरुजी ने विश्वेश के आंसू पोंछते हुए उसे सीने से लगा लिया और उसे समझाते हुए प्यार से बोले, कोई भी इंसान जन्म से महान नहीं होता। सभी अपने कर्म से महान बनते हैं। और सुंदरता तन की नहीं मेरे बच्चे, सुंदरता मन में होती है। गोरा रंग आचरण नहीं, आचरण तुम्हारे कार्य होते हैं, तुम्हारा स्वभाव होता है। देखो बेटा, मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। संसार में बहुत से ऐसे महान इंसान हुए हैं जिन्होंने तुम्हारी ही तरह गरीबी में जन्म लिया, क्रूप थे, शरीर की बनावट अच्छी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अच्छे कर्म किए और अपने कर्मों के आधार पर संसार को अपने कदमों में झुका दिया। अब्राहम लिंकन, बाबा साहब अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, नेपोलियन बोनापार्ट, ऐसे बहुत से महान इंसान हुए जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के दम पर सारे संसार में अपना लोहा मनवा दिया। सुंदरता तन की नहीं, सुंदरता तो मन की होनी चाहिए, दृढ़ता विश्वास की होनी चाहिए। इसलिए ऋण धना छोड़ो और कुछ ऐसा करो कि ये सारी दुनिया जो आज तुम पे हंसती है कल तुम्हारे कदमों में झुक जाए। गुरुजी के बात सुन विश्वेश के मन में कुछ बड़ा करने की प्रबल इच्छा जाग उठी। माँ भी यही चाहती थी कि उसका बेटा कुछ बड़ा करे। माँ का सपना था कि उसका बेटा बड़ा होकर IAS ऑफिसर बने। तो विश्वेश ने तय कर लिया कि वह एक दिन IAS ऑफिसर बन के रहेगा। वह IAS ऑफिसर बनने के लिए दिन रात पढ़ता रहता। हाई स्कूल में उसने जिले में टॉप किया, इंटर में उसने जिले में टॉप किया, BA में उसने यूनिवर्सिटी टॉप किया और MA में वो अभी पढ़ रहा है। उसका इरादा फिर से यूनिवर्सिटी टॉप करने का है। IAS बनने के लिए वह मेहनत पहले से अधिक कर रहा है। पढ़ाई में विश्व कुछ इस तरह खोया रहता है कि उसने ना तो कभी कोई दोस्त बनाया और न ही किसी लड़की से उसका प्रेम प्रसंग चला। उसका केवल एक दोस्त है, पिंटू। विश्व को सभी आदर्श मानते हैं। वह शतरंज का चैंपियन था। उसने लगातार 3 बार शतरंज चैंपियनशिप जीती, जो यूनिवर्सिटी का एक रिकॉर्ड रही। मगर आजकल विश्वेश के चेहरे के भाव कुछ और ही कह रहे हैं। वह पहले की तरह सहज नहीं। सभी हैरान हैं, विश्व को अचानक से ये क्या हो गया। वह पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा, वह बिल्कुल बदल चुका है। यह एक राज था जो कोई नहीं जानता था।
जाना भी तो विश्वेश के एक दोस्त। एक दिन पिंटू ने पूछा, क्या बात है, क्या बात है विश्व, आजकल बहुत बदले गए हो। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम रीता की तरफ ज़्यादा ही देखते हो। क्या बात है, कहीं तुम रीता से प्यार तो नहीं करने लगे। मालूम नहीं, मगर जब से रीता को देखा है न जाने क्या हुआ, मुझे दिल करता है बस उसे देखते रहूं। मुस्कुराते हुए धीरे से आवाज में पिंटू को विश्वेश ने कहा। वास्तव में रीता है ही इतनी सुंदर कि कोई भी उससे प्यार करने लगेगा। एक दिन जब विश्वेश ने रीता के लिए एक पत्र लिखा, उसमें उसने प्रेम का इजहार कर दिया। रीता ने पत्र पढ़ा और उसने विश्वेश को मिलकर कहा, विश्वेश, मैं तुम्हें हमेशा देखती रहती हूँ। जब तुम पढ़ते हो तो तुम बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हें IAS ऑफिसर बनना है, इसके लिए दिल लगाकर पढ़ाई करो। रीता की इतनी बात सुन विश्वेश ने सोचा, अच्छा लगना ही तो प्यार है। इसका मतलब यह है कि रीता भी मुझसे प्यार करती है। अब रीता के कहने पर विश्वेश पहले से भी अधिक मेहनत से पढ़ने लगा। वह सचमुच पागल हो गया था। शायद रीता के बोल, तुम बहुत अच्छे लगते हो, हर वक्त विश्वेश के कानों में गूंजते रहते थे। एक दिन जब विश्वेश ने एक दूसरा पत्र रीता को देना चाहा, लेकिन रीता ने पत्र लेने से इनकार करते हुए कहा, देखो तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तुम्हारा कोई मेल नहीं है, यह सब मुझे पसंद नहीं। आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। मेरे तुम्हारे बीच में बहुत फासला है, तुम कहाँ और मैं कहाँ। गुस्से में आकर रीता ने विश्वेश को बहुत खरी खोटी सुना दी। विश्वेश के पैरों के तले से जमीन खिसक चुकी थी। वह पागल प्यार में अंधा होकर अपने आप को भूल गया था। आज अचानक जब रीता ने उसे याद दिलाया तो उसे खुद के बारे में एहसास हुआ, वो एहसास जो वह भूल गया था। वह अपने और रीता के बीच के अंतर को देख रहा था। वह सोच रहा था, रीता देवी जैसी लगती है और मेरी शक्ल तो किसी भयंकर राक्षस के जैसी है। वह अमीर है और मैं गरीब हूं, वह ऊंची जात की है और मैं नीची जात का हूं। हे भगवान, मैं प्यार में अंधा होकर अपने अस्तित्व को भूल गया। सुना कि प्यार जाति धर्म अमीरी गरीबी सूरत कुछ नहीं देखता, लेकिन जो सुना था गलत। मैंने जान ली है जीवन की सच्चाई। विश्व अपने आप में खोया हुआ घर आया। उसने सोचा, मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा, कहीं दूर जाकर पढ़ाई करूंगा और आज के बाद मैं रीता की ना शक्ल देखूंगा ना उसे अपनी गंदी शक्ल दिखाऊंगा। इससे पहले रीता के नाम एक पत्र लिख देता हूँ, आखिरी खत लिख देता हूँ कि रीता, मैं तुम्हें आज के बाद कभी परेशान नहीं करूँगा। उसको भी तो मेरी बातों से दुख हुआ होगा, वो भी तो मेरे ऊपर कितना विश्वास करती थी। विश्वेश ने एक ब्लेड उठाया और अपने हाथ पर मार लिया। तेजी से खून निकलने लगा। विश्वेश ने खत लिखना आरंभ कर दिया और खत पूरा होने ही वाला था कि विश्व की आंखें बंद होने लगी। तभी वहाँ पिंटू आ गया। उसने देखा विश्व खून से लथपथ पड़ा है। उसने उसे उठाकर और दौड़ता दौड़ता डॉक्टर के पास ले गया। विश्व हंसते हुए बोला, रीता के लिए आखिरी खत लिखा है। खत पिंटू रीता के ही हाथ में देना। खत लेकर पिंटू ने अपनी जेब में डाल लिया, मगर जब तक पिंटू डॉक्टर के यहाँ पहुंचा तब तक बेहद देर हो चुकी थी। विश्व के शरीर से प्राण निकल चुके थे। डॉक्टर ने घोषणा कर दी कि हाथ की नस काटकर विश्वेश ने आत्महत्या कर ली है। मगर विश्व की मौत का कारण राज बनकर ही रह गया। पिंटू ने रीता की बदनामी के डर से वह अधूरा खत किसी को नहीं दिखाया। एक होनहार बच्चे की इतनी दर्दनाक मौत देखकर इस हादसे ने सारे कॉलेज को दहला दिया। पिंटू ने यह आखिरी अधूरा खत रीता को देते हुए कहा, यह लो, इस खत को लिखने के लिए विश्व ने अपनी नस काटी थी। रीता ने आश्चर्य से पत्र पढ़ा और पढ़कर मानो जड़ हो गई। पत्र में लिखा था, रीता, मैं अपनी औकात भूल बैठा, मेरी गलती है। मैंने आपसे प्यार किया। मेरा और आपका कोई मेल नहीं है। आप आसमान हो, मैं मिट्टी। आप देवी जैसी और मैं दैत्य के समान हूँ। जा रहा हूँ आपकी ज़िंदगी से, कभी नहीं आऊँगा। आप बहुत अच्छी हो और सुंदर हो। सदा हंसती रहना, क्योंकि आप हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो।
मैं आपसे प्रेम करता हूँ और करता रहूँगा। आपको भूल पाना मेरे लिए नामुमकिन है। आप भी तो शायद। यह अधूरा खत पढ़कर रीता बैठी बैठी चढ़ हो गई।